नास्तिक अगर प्रमाणिक हो, रूसी नहीं, चीनी नहीं, क्योंकि रूस और चीन में नास्तिक वैसा ही झूठा है जैसे भारत के आस्तिक झूठे। भारत में आस्तिकता थोपी जाती, चीन और रूस में नास्तिकता थोपी जाती। हर थोपी चीज झूठी हो जाती। जिसके भीतर से नास्तिकता जगी, और हर बच्चे के भीतर जगती, जगनी ही चाहिए। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक अनिवार्यता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हर बच्चे के जीवन में वो घड़ी आती है जब उसे नहीं कहना ही चाहिए, क्योंकि नहीं कहेगा तो ही धीरे धीरे मां बाप से मुक्त होगा। नहीं कहेगा तो ही मां की साड़ी को छोड़ेगा, नहीं तो साड़ी को पकड़े ही फिरता रहेगा। नहीं कहेगा तो ही अपना व्यक्तित्व निखरेगा, नहीं तो मां बाप की ही दुनिया का एक हिस्सा रहेगा। कभी भी अपनी क्षमता को अलग न कर पाएगा, अपनी प्रतिभा को निखार न पाएगा। इसलिए बच्चे को अनिवार्य रूप से नहीं कहना पड़ेगा। वो जो बाइबल की कथा है कि ईश्वर ने कहा आदम को और हव्वा को कि तुम इस वृक्ष के फल न खाना, ये वृक्ष ज्ञान का वृक्ष है। ध्यान रहे, चेताता हूं तुम्हें, बार बार चेताता हूं, इस ज्ञान के वृक्ष के फल मत खाना। उन्होंने खाए ज्ञान के वृक्ष के फल, और उसी की सजा मिली उन्हें कि वो बहस से निकाल कर बाहर कर दिए गए। लेकिन मैं मानता हूं कि यह कथा बड़ी मनोवैज्ञानिक है। यह हर बच्चे के जीवन में घटती, ये सिर्फ कथा नहीं है, ये कभी इतिहास में घटी ऐसा नहीं है, यह हर बच्चे के जीवन में घटती है, अपरिहार्य रूपेण घटती है। मां बाप कहेंगे सिगरेट न पीना और बच्चा पिएगा। मां बाप कहेंगे ऐसा न करना और बच्चा वैसा ही करेगा। असल में तुम्हें जो न करवाना हो उसकी बात ही न छेड़ना, तुम्हें जो करवाना हो उसी के लिए इंकार करना, क्योंकि तुम जिसको इंकार करोगे बच्चा उसे तोड़ेगा, तोड़ेगा तो ही तुमसे मुक्त हो सकता है। जैसे एक दिन मां के गर्भ से बच्चे को बाहर आना होता है, वैसे ही एक दिन बच्चे को मां बाप के मनोवैज्ञानिक गर्भ से भी बाहर आना होता है। और उससे बाहर आने की एक ही प्रक्रिया है कि वो कहे नहीं, मां बाप के धर्म को नहीं कहे, मां बाप के सिद्धांतों को नहीं कहे, मां बाप के आचरण संहिता को नहीं कहे, मां बाप जो भी मानते हैं उस सबको नहीं कहे, तो ही वो उस मनोवैज्ञानिक गर्भ के बाहर आएगा और अपने व्यक्तित्व को उपलब्ध होगा। वही उसका असली जन्म है। नहीं तो वो गोबर गणेश रह जाएगा। अधिक बच्चे गोबर गणेश रह जाते। मां बाप गोबर गणेशों से बहुत प्रसन्न होते, गोबर गणेशों की खूब प्रशंसा करते हैं कि बेटा हो तो ऐसा हो, कैसा आज्ञाकारी, इधर बैठो तो इधर बैठता है, उधर बैठो तो उधर बैठता है। गोबर गणेश ही है, बैठ गए सो बैठ गए, उठाओ तो उठे, बैठाओ तो बैठे। लेकिन इन गोबर गणेशों से दुनिया में कोई भी सौंदर्य बढ़ा नहीं। इन गोबर गणेशों ने दुनिया को दिया क्या? इस दुनिया को अगर किन्हीं ने भी कुछ दिया है तो वे बच्चे हैं जिन्होंने आज्ञाएं तोड़ी, जो मां बाप की आज्ञाओं के विपरीत गए, जिन्होंने हिम्मत की है और साहस किया है। हिम्मत बड़ी है क्योंकि छोटा बच्चा मां बाप पर निर्भर होता है, सब तरह से निर्भर होता है, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, शिक्षा के लिए। उसका सारा जीवन ही मां बाप पर निर्भर है। उतनी निर्भरता की वही दांव पे लगा देता है, और जो उसे करना है
करता है, करके दिखाता है। एक छोटे बच्चे ने, मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा फजलू, उसने सेव का वृक्ष काट डाला। नसरुद्दीन ने उसकी खूब पिटाई की। पिटाई करने के पहले पूछा कि तूने सेव का वृक्ष काटा? तूने ही काटा? उसने कहा मैं नहीं काटा। उसके बाप ने, नसरुद्दीन ने कहा मैंने तुझसे कितनी बार नहीं कहा था कि इस वृक्ष को काटना मत। तू ये कुल्हाड़ी लिए बगीचे में क्यों घूमता है? ये बगीचे को बर्बाद करना है? ये वृक्ष मैंने मुश्किल से लगाया था, बामुश्किल बड़ा हुआ था। इस भूमि में, इस तापमान में, इस आबहवा में सेव लगते नहीं, इसमें सेव लगने शुरू हो गए थे। मना किया फिर भी तूने काटा, और ऊपर से तू ये भी जुर्रत कर रहा है कि इंकार भी नहीं करता, कहता है कि हां काटा। तो बेटे ने कहा आपने ही मुझे कहानी सुनाई थी कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ने सेव का वृक्ष काट दिया था। और जब उसके बाप ने पूछा तो वाशिंगटन ने कहा हां, वृक्ष में नहीं काटा। बाप ने मारा तो नहीं, वरन पुरस्कार दिया, क्योंकि बेटा सत्य बोला। मैं तो उसी आधार पर चल रहा हूं, उल्टी मुझे पिटाई पड़ रही। बाप ने कहा वो कहानी मुझे मालूम, मैं नहीं तुझे सुनाई, मगर तू ये भी ख्याल रख कि जब वाशिंगटन ने सेव का वृक्ष काटा था तो उसका बाप वृक्ष पे नहीं बैठा था। हरामजादे में वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था। ये भी कोई वक्त था काटने का। लेकिन बच्चों को कितना ही तुम सताओ, जिनमें थोड़ी भी प्रतिभा है, जिनमें थोड़ी भी तेजस्विता है, वो इंकार करेंगे। उन्हें इंकार करना ही है, करना ही पड़ेगा। ये मनोवैज्ञानिक अनिवार्यता है, अपरिहार्यता है। नास्तिकता इस सारे इंकार का इकट्ठा नाम है। सारी धारणाएं, सिद्धांत, शास्त्र, परंपरा, व्यवस्था, स्थापित स्वार्थ, स्थापित मूल्य, इन सबको इंकार करने का नाम नास्तिकता है। मेरे देखे अमृत बोधिसत्व जो इतना इंकार करता है, उसे एक दिन वह घड़ी जरूर आ जाती जब ये प्रश्न उठता है, इस इंकार से मैंने पाया क्या? हां, मां बाप से छूटा, मुक्त हुआ, अपने पैर पर खड़ा हुआ, अब क्या? अब आगे की यात्रा कैसे हो? और तभी पहली दफा जीवन में आस्तिकता की किरण फूट सकती, अगर संयोग मिल जाए किसी आस्तिक से मिलने का।